अगेन टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 11 का वर्कशीट 5 डेफिनेटली सर्किल रिलेटेड जो सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे और वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली ये जो वर्कशीट है ये सरकमफेरेंस के ऊपर है। सरकमफेरेंस अगर तुम लोगों को याद नहीं है, और एक बात है जो पाई एक नया नंबर है इंट्रोड्यूस करा है उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं जनरली ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं देखे हो तो देख लो, लेकिन ये मैं इंसिस्ट कर रहा हूं तुम लोगों को, अगर एक बार मेरा इंट्रोडक्शन मतलब कंसेप्ट वीडियो इस वर्कशीट 5 का रिलेटेड जो कंसेप्ट वीडियो है अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो वहां पे मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट और अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हूं, तो एक बार जाके देख लो, और नहीं तो ऊपर में देखो आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन और नहीं तो प्लेलिस्ट। ओके सो गाइस, चलो अब जो सरकमफेरेंस रिलेटेड जो सम्स है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us see the first sum. What it is told? Find the circumference of a circle whose radius is 7 cm. बहुत ही इजी है। अगर ये एक सर्किल बन गया तो इसका रेडियस गिवन है r गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। याद है ना सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई r। ओके, तो बस यहाँ पे अननोन कौन है, वेरिएबल कौन है, r। पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, इरेशनल नंबर बट कांस्टेंट नंबर है, और 2 भी कांस्टेंट तो है ही। तो बस r का वैल्यू 7 लिखो और पाई का वैल्यू लिख के हमें सॉल्व करना है। तो चलो डायरेक्ट कर देता हूं। सो द क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। we know what, that circumference of the circle equals to 2 pi r। गॉट इट, r मतलब रेडियस, r इक्वल्स टू यहाँ पे r इक्वल्स टू रेडियस। सो ये फॉर्मूला है, ये नया नया फॉर्मूला सीख रहे हो तुम लोग, इसलिए बार बार मैं फॉर्मूला को लिखूंगा, तुम लोग हैबिचुएटेड हो जाओ इसलिए। तो अब 2 इंटू पाई का वैल्यू मैंने कहा ना कि 22/7 चूज करके हम लोग करेंगे, लेकिन पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है 3.141 समथिंग है। तो कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए हम लोग ऐसे चूज करेंगे। ये क्यों है, क्यों चूज कर रहे हो, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, फिर से कह रहा हूं मेरा जो कंसेप्ट वीडियो है वहां पे एक बार जाके देख लो। अच्छा, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर में 7 लिखो, बस 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, तो 22 44 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। देखो यहीं पे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहीं पे कर देता हूं। वहां पे यहाँ पे जो कहा गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर। मतलब फिर से देखो, यहाँ पे मैं और एक सर्किल ड्रॉ करने वाला हूँ। फिगर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ करा हूं। अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो टोटल क्या होगा, ए बी जो होगा क्या, डायमीटर, तो उसका हाफ जो है मतलब यहां तक, ये जो है ये क्या है, रेडियस है ना। तो अभी हमें डायमीटर फाइंड आउट तो बाद में करूंगा, लेकिन अगर हमें रेडियस फाइंड आउट कर दे, अगर हम रेडियस फाइंड आउट कर दे तो अब बताओ तुम लोग डायमीटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेडियस इक्वल्स टू अगर r होगा तो डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू r होगा, डबल होता है। तो रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है पहले, फिर डायमीटर के बारे में सोचेंगे। तो अब बताओ, सरकमफेरेंस हैज बीन गिवन, दैट मींस 2 पाई r वैल्यू हैज बीन गिवन। यहां इसका जो ठीक उल्टा साम है ये वाला, तो यहां पे r का वैल्यू दिया गया था, तुमने 2 पाई r का वैल्यू फाइंड आउट करा है। यहां पे 2 पाई r हैज बीन गिवन, तुम्हें r का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, फिर 2r। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। ओके, अब ये क्या है, 2 पाई r है या नहीं, चलो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल भी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है, नहीं मीटर है, एक्सक्यूज मी, ये मीटर है। लेट द रेडियस ऑफ द, चलो डायरेक्ट कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर रेडियस 8 मीटर हो गया तो उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, चलो यहां पे लिख ही देता हूं एक बार। चलो देयरफॉर सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई r होगा, 2 पाई r मीटर। तो इसी का वैल्यू दिया गया है 66 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पाई r इक्वल्स टू 66। ओके, आप बताओ, यहां पे पाई का वैल्यू लिखो, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 66। ओके, अब
ये जो वैल्यू है इस साइड में ले जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे 66 तो था, नीचे जो है वहां पे आके ऊपर में चले जाएंगे तो 7 होगा, और यहाँ पे जो ऊपर में था वो नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22। अब देखो 2 से ये कैंसिल होगा, 33 2 जा 66, अब ये 11 से कटेगा, 2 जा 3 जा, सो 7 3 जा 21/2। ये क्या हो गया हम लोगों का, ये जो हो गया ये रेडियस हो गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोग रेडियस नहीं पूछा है, ये लोग डायमीटर पूछा है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस। सो देयरफॉर चलो डायरेक्टली आंसर करने वाला हूं मैं, देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 2 इंटू 21/2। अब 2 कैंसिल होगा, मतलब 21 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि जो रेडियस था वो 21/2 था। तो देखो यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, रेडियस जो है 21/2, हमें 2r फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू आर करोगे तो क्या होगा, 21/2 इंटू 2 कैंसिल होगा, मतलब 21 आ जाएगा। तो यही तो है d इक्वल्स टू 21, सो 21 मीटर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। देखो उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। वहां पे डायमीटर पूछा गया था और यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली पूछा गया है। तो वहां पे मैंने क्या करा था, फर्स्ट रेडियस फाइंड आउट करें, फिर 2 इंटू रेडियस करने के बाद डायमीटर मिल गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फिगर मैंडेटरी नहीं है, तुम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये जो है हम लोग का मैंने r मान लिया है। सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी r, अच्छा मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर चूज करेंगे। ओके, सो देयरफॉर सर्कमफरेंस क्या होगा, इक्वल्स टू r के हिसाब से क्या होगा, 2 पाई r सेंटीमीटर। देखो इसका वैल्यू तो दिया गया है, वो है 176 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 2 पाई r इक्वल्स टू 176 implies 2 इंटू 22/7 इंटू r, मैंने पाई का वैल्यू 22/7 टेक किया है, इक्वल्स टू 176 implies r इक्वल्स टू, अब देखो अच्छा चलो इसको कर ही देते हैं, 44/7 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इक्वल्स टू 176 implies नाउ r वैल्यू क्या होगा 176 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल नंबर इस साइड में आ जाएगा तो 7/44। अब इसको तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, 11 से जाएगा, 4 जा 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो 4 16 जा हो गया, तो 4 7 जा 28। सो r का वैल्यू आ गया 28, बस यही पूछा गया कि रेडियस क्या है। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी जो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, it is told the diameter of a wheel is 1.4 meter, okay, find its circumference। तो अभी circumference मतलब इसको फाइंड आउट करना है, मतलब डायमीटर गिवन ये 1.4 नहीं है, ये जो पूरा लेंथ है ये 1.4 है। ओके, गॉट इट, पूरा लेंथ जो है 1.4 मीटर। तो अब बताओ रेडियस क्या होगा, 1.4 डिवाइडेड बाय 2 है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, क्योंकि डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ओके, सो दिस मीटर इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करोगे तो 0.7 मीटर आएगा। तो अब रेडियस तुम्हें पता चल गया, मतलब तुम उसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सर्कमफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई r है, बस वही करना है। तो डायमीटर चलो डायरेक्ट कर देता हूं, इक्वल्स टू 1.4 मीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। ओके, सो इक्वल्स टू 1.4/2 मीटर। अब इसको रिमूव करोगे तो ये 0 आएगा नीचे, मतलब 10 आएगा। चलो लिख ही देता हूं, वीक स्टूडेंट को अच्छा समझने में इजी होगा। तो अभी 2 7 जा 14, तो 7/10 मतलब 0.7 मीटर आ गया। अब ये रेडियस मिल गया तुम्हें, अब सर्कमफरेंस फाइंड आउट करो, 2 पाई r की जगह में वैल्यू लिखना है और पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, बस कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू 2
पाई आर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मीनिंग 0.7। और यहाँ पे याद रखना पेरीमीटर का हमेशा यूनिट क्या होता था, मीटर सेंटीमीटर ऐसे, तो सर्कमफेरेंस तो पेरीमीटर के जैसा ही है, ये सर्कल है इसलिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस में कह रहे हो हम लोग बाउंड्री को, तो यहाँ पे मीटर ही आएगा। अब इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, 7 कैंसिल हो गया। अब चलो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2, क्योंकि 10 है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होगा। 2 इंटू 4 22 44/10। सो नीचे 10 है मतलब 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा मतलब 4.4 मीटर। सो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? That circumference of the circle is 4.4 meter. Now I am going to do question number 5. Okay? अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर अभी जो 5 है वो कर देते हैं। The radii of two circles are in the ratio 2:3. What is the ratio of their circumference? अच्छा इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर होगा 2:3 ओनली। अब तुम लोग कहोगे सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, आंसर देखे हो सर आप? शायद नहीं, मैंने आंसर भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं, लेकिन यही आंसर होने वाला है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो तो सिखाएंगे, पहले इसका लेंदी जो मेथड है वो कर लेता हूं। और एक बात कहना है बेटा, रेडियस यूएस रेडियस है, इसका जो ये सिंगुलर फॉर्म है, ओके। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? रेडी आई, RADI रेडी, देन वन अनदर आई, यूएस के जगह में आई, ये है प्लूरल फॉर्म, तो ये याद रखना प्लूरल फॉर्म, ओके। तो बस ये एक नया चीज है। तो यहां पे कहा गया था रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, तो दो सर्कल मतलब दो रेडियस है, यहां पे कहा गया दो रेडियस के बारे में, तो इसलिए रेडियाई, ठीक है ना, बस इसको कहना था। और सर्कमफेरेंस होगा C1 एंड C2। लेट द रेडियाई एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स बी, देन ऐसे लिखना है, let the radii and circumferences of two circles be R1 R2 C1 C2। मतलब अगर दो सर्कल में अगर ड्रॉ करूं, ये एक और ये एक, तो इन दोनों सर्कल का मैंने रेडियस माना है, ये है R1 और ये है R2, अलग अलग रेडियस, अलग अलग सर्कल का अलग अलग रेडियस है। और तो दैट मीन्स अब बताओ इसका सर्कमफेरेंस भी चेंज होगा, तो इसका सोचो कि CI है और इसका जो है C2 है, सर्कमफेरेंस C मैंने माना है और रेडियस R। तो अब बताओ C1 का क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? R1 के हिसाब से इसका क्या होगा? 2 पाई R1 होगा, और C2 का क्या होगा? 2 पाई R2 होगा। गॉट इट? तो इस मेथड बहुत यूजफुल मेथड है, एक बार देख लो मेथड को, बहुत अच्छा मेथड है। तो अभी दोनों का सर्कमफेरेंस मिल गया, तो अब बताओ इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तुम्हें क्या क्या गिवन है? R1:R2, रेशियो ऑफ द टू सर्कल्स हैज बीन गिवन, दैट इज R1:R2 इक्वल्स टू 2:3 शायद गिवन था, हाँ 2:3। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है C1:C2। गॉट इट? तो वही लिखेंगे। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल्स टू सर्कल, अच्छा सर्कल के बाद ब्रैकेट में लिखो CI, ठीक है। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं, ओके। CI इक्वल्स टू 2 पाई R1, यूनिट चलो मैंने सेंटीमीटर माना है, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, चलो ठीक है। तो 2 पाई R1 हो गया। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल क्या होगा? C2, उसका होगा 2 पाई R2 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई R2, क्योंकि सेकेंड सर्कल का रेडियस है R2 इसलिए 2 पाई R2 होगा, फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 है इसलिए 2 पाई R1 होगा, ठीक है। चलो अब देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? C1:C2, ओके, इक्वल्स टू, नाउ C1:C2 मतलब C1/C2 लिख सकते हो, इस टू को ऐसे लिख सकते हो तुम लोग। अब C1 का वैल्यू जो है वो लिखो ये 2 पाई R1, अब C2 का वैल्यू लिखो 2 पाई R2, हो गया। अब इक्वल्स टू R1/R2 होगा, क्योंकि 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1/R2। अब अच्छा यहां पे देखो, मैंने एक चीज नहीं लिखना भूल गया था, इसलिए मैं यहां पे लिखा था, लेकिन यहां पे लिखना भूल गए, इसलिए फिर से लिख रहा हूं, इसलिए ब्लैक में लिख रहा हूं, हाईलाइट होगा। रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स क्या होगा?
फर्स्ट का R1 है, इज टू सेकेंड का क्या है R2 है ना। तो अब इसका वैल्यू क्या है 2:3। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या होगा R1/R2 इंप्लाइज इक्वल्स टू 2/3 है ना। यहां पे देखो ना R1:R2 है 2:3। अब बताओ R1/R2 होगा R2 इक्वल्स टू क्या होगा 2/3 होगा। ठीक है, तो बस वही करना है। यहां पे R1/R2 क्या आ गया 2/3। कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, देखे तुम लोग। मैंने क्या करा कि बस उसका रेडियस और उसका सर्कमफरेंस चूज कर लिए और उसका ऐसे रेशियो में लिखा है 2πr1, यहाँ पे 2πr2, फिर उसका रेशियो बनाया C1:C2, मतलब C1/C2 होगा 2πr1 2πr2, 2π कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। तो R1/R2 और वही वैल्यू डायरेक्टली बुक में दिया गया है 2:3, मतलब 2/3, तो 2/3 आ गया। मैंने पहले ही कहा था ना सर्कमफरेंस का जो रेशियो होगा वो उसके रेडियस के रेशियो से इक्वल होगा। तो याद रखना यहां पे रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द रेडियस। चलो पहले रेशियो ऑफ द रेडियस लिख देता हूं। रेशियो ऑफ द रेडियस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस, और एक बात जो है इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑल्सो, वो भी सेम आएगा। बस एक बात याद रखना, अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो बस तुम्हें याद रखना है उस सर्कमफरेंस का रेशियो जो होता है वो रेडियस के रेशियो के साथ इक्वल होता है, और नहीं तो ऐसा भी कह सकते कि रेशियो ऑफ द डायमीटर हैज बीन गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस, वो भी सेम आंसर होगा। गाइस बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहता तो और एक सम यहाँ पे कर सकता था, लेकिन आज के लिए इतना ही है। सो गाइस बस वही रिपीट करना है कि अगर तुम मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट भी करो। तुम लोग बहुत कंजूस हो, लाइक नहीं करते हो। अच्छा सो बस और क्या कहना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।